पहले भी उन्होंने इससे लंबे फास्ट किए हैं, लेकिन वो लद्दाख में थे जहाँ पर मौसम फिर भी ठंडा होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है। तो ये तो ऑलरेडी 20 दिन का है, जो कि लद्दाख के 40 दिन के बराबर है। बहुत प्रेशर है पूरे इंडिया से, आपको पता है लोगों को कि तो वो मुझे कहते हैं कि उनको आप कहिए कि मना करो। तो मैंने उनको कहा था कि बहुत लोग चाहते हैं कि आप इसको बंद करो, और मैं भी चाहती हूँ क्योंकि हम दूसरे तरीके से लड़ेंगे। तो तब उन्होंने कहा था कि ये मेरा तरीका है और ये मेरा निश्चय है। ऐसे कहने से मुझे निर्बलता आती है, मुझे वीक फील होता है। इसमें तो एक मुलाकात हुई जिसमें आपकी तस्वीरें भी हैं आप दोनों लोगों की। उस मुलाकात में धर्मेंद्र प्रधान के साथ क्या हुआ था? उन्होंने बहुत सराहा था हमारा जो एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने खुद यूजीसी ऑफिस को फोन करके कहा था कि इनके एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट कीजिए 23 में, लेकिन 24 में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक सोनम लद्दाख के लिए लड़ते रहेंगे हम आपकी फाइल साइड पर रखेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ये ललन टॉप है। इस समय हम जंतर मंतर पे हैं। हमारे साथ फ्रेम में हैं गीतांजलि एंगमो वांगचुक, जो सोनम वांगचुक की पत्नी हैं, ख्याल इंस्टीट्यूट की को फाउंडर भी हैं। हम उनसे पहले भी एक आध मौक़ों पे मुखातब हो चुके हैं। आज वो जंतर मंतर पहुंची हैं जब सोनम वांगचुक 20 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मांग सिर्फ एक कि जवाबदेही तय हो, इसलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए। गीतांजलि, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोनम से हमने बात करने की कोशिशें की और सोनम ने इच्छा जताई, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो अभी तबीयत कैसी है सोनम वांगचुक की? तो पहले भी उन्होंने इससे लंबे फास्ट किए हैं, लेकिन वो लद्दाख में थे जहाँ पर मौसम फिर भी ठंडा होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है। तो ये तो ऑलरेडी 20 दिन का है, जो कि लद्दाख के 40 दिन के बराबर है। तो यहाँ पर पहली बार उनका मसल मास जो कम होता नज़र आ रहा है, वो थोड़ा स्केरी है, डेंजरस है। और बट वो तो ही इज़ वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग, तो ही इज़ होल्डिंग अप। बट वी आर मॉनिटरिंग, हम मॉनिटर कर रहे हैं सुबह शाम उनके वाइटल्स एंड ऑल। अभी तक कोई डरने की बात नहीं है, बट इट हैज़ टू बी केयरफुली नेविगेटेड। मुझे एक दो लोगों ने ये बताया, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ। मुझे एक दो लोगों ने बताया ये कि बीच में आपने उनसे बातचीत की थी और उन्होंने आपसे भी कहा, शायद ये गलत सूचना भी हो सकती है, कि अगर अनशन खत्म करने की बात करनी है तो इसके लिए फ़ोन मत करना। ऐसा है क्या? नहीं, तो मुझे बहुत प्रेशर है पूरे इंडिया से, आपको पता है लोगों को कि तो वो मुझे कहते हैं कि उनको आप कहिए कि मना करो। लेकिन क्या होता है, जब एक इंसान एक दृढ़ता से बैठा होता है तो उसको अगर आप वीक करते हो ये कह के कि आप छोड़ दो, तो वो उसके मानसिकता पे अफेक्ट करता है। तो मैंने उनको कहा था कि बहुत लोग चाहते हैं कि आप इसको बंद करो, और मैं भी चाहती हूँ क्योंकि हम दूसरे तरीके से लड़ेंगे। तो तब उन्होंने कहा था कि ये मेरा तरीका है और ये मेरा निश्चय है, दृढ़ निश्चय है। और ऐसा नहीं कहा कि फ़ोन मत करना, पर ऐसा कहा कि मुझे ऐसे कहने से मुझे निर्बलता आती है, मुझे वीक फील होता है। तो आई वॉन्ट टू बी कि यू स्ट्रेंथन मी रादर देन यू वीकन। मैम, ये बताइए कि आपकी तो लगातार बात हो रही थी। 2-3 दिन पहले हम लोग जब फ़ोन पे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि हर 1-2 घंटे पे आप अपडेट ले रही हैं उनकी तबीयत का। सोनम इन पूरी बातचीत के दौरान जो बात आपने डिस्कस की, उससे इतर वो क्या बातें आपसे कहते थे, क्या शेयर करते हैं? क्या अभी तो आप आ गई हैं, अब तो फेस टू फेस बात हो रही है, उस पर आऊँगा अभी, लेकिन सोनम से डायलॉग किस तरह का हो रहा था जब आप यहाँ नहीं थी? तो ख्याल का पूछते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, और फिर बाकी सब मेरे मम्मी पापा का पूछते हैं, और जनरल माहौल क्या है इंडिया का और कैसा है। तो हम हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। और मैं उनकी हेल्थ, तो मैं डॉक्टर से मुझे डायरेक्टली पता चल जाती है, और मैं उनसे पूछती हूँ कि कैसा फील हो रहा है। अगर ही ऑलवेज सेज कि आई एम फीलिंग ओके, आई एम स्ट्रॉन्ग। लेकिन उनकी वॉइस से कभी कभी वीक लगता है, तो मुझे परेशानी होती है। ज़बान लड़खड़ाने लगी है उनकी, अब हल्की सी ज़बान लड़खड़ाती हुई महसूस होती है। हाँ, लेकिन वो ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मतलब उनके लिए कॉज हमेशा से ही अपने आप से बड़ा रहा है। एक बात बताइए, अभी जब आप आई हैं, आप 10 दिनों बाद आई हैं, 10-12 दिनों बाद आई हैं वापस? हाँ, 10 दिनों बाद आई हैं वापस। तो
अभी जब मुलाकात हुई तो क्या कहा सोनम ने, कुछ बोला, आप कुछ बातचीत हुई? इफ यू वांट टू स्पिल सम बीन्स। नहीं नहीं, इट वाज गुड टू सी हिम इन फ्लैश एंड ब्लड अगेन, बिकॉज टीवी वगैरह पे बहुत ही मतलब डरावना सा तो और बीच बीच में जो आते हैं मिलने उनसे भी मुझे पता चलता है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ अलग से नहीं, बट इट्स ऑलवेज डिफरेंट व्हेन यू मीट इन फ्लैश एंड ब्लड, यू नो. सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी ही इज सो स्ट्रांग एंड ही इज क्या बातें होल्डिंग. कर रहे हैं, जैसे अभी क्या बातें कर रहे थे अभी? इफ यू तो जैसे आपको पता है कि हयाल की बहुत सारी इश्यूज चल रही हैं, हमारी लैंड की, जीएसटी की, आईटी डिपार्टमेंट की, ये सब वो सब, तो मैं उसका अपडेट दे रही थी. तो मैं इसलिए नहीं आ पा रही थी रोज़, क्योंकि मुझे वो भी हैंडल करना होता है. अच्छा गीतांजलि जी, मैं बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम लोग जब ये कहा कि क्या है, तो कई सारे लोगों ने तस्वीरें देखी हैं कि सोनम वांगचुक दिन भर बैठे हैं, अगर स्टेज पे हैं तो टैब पे कुछ ना कुछ देख रहे हैं या फ़ोन पे कर रहे हैं. सो पीपल वांट टू नो कि व्हाट सोनम वांगचुक डू, व्हाट ही डज, कि जब वो टैब पे बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, तो व्हाट इज डूइंग एक्चुअली? आई थिंक ही इज़ रीडिंग अप ऑन मैनी थिंग्स, एंड जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं और जो भी इस इशू से रिलेटेड हैं, और मैसेजेस आते हैं कोई इम्पोर्टेंट लोगों के या मेरे, या उसको रिप्लाई करना, या जस्ट टू stay updated and to know that what's going on. मैम अब मेरा सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान से आपकी और सोनम जी की एक से ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं, साल 2023 और 24 में तो हुई है, उसके बाद भी शायद एक बार हुई होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. हो सकता है मैं, दो ही हुई है, 23 में एक बार, 24 में एक बार. सोनम की तो एक ही बार, मेरी 2 बार. 23 में तो एक मुलाकात हुई जिसमें आपकी तस्वीरें भी हैं आप दोनों लोगों की. उस मुलाकात में धर्मेंद्र प्रधान के साथ क्या हुआ था? उन्होंने बहुत सराहा था हमारा जो एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट है, और हमारा जो हम एजुकेशन के फील्ड में जो जो कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे हमारी यूनिवर्सिटी हो. उन्होंने बहुत इसको एक रोल मॉडल जैसा कहा था, और उन्होंने खुद यूजीसी ऑफिस को फ़ोन करके कहा था कि इनके एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट कीजिए 23 में. लेकिन 24 में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक सोनम लद्दाख के लिए लड़ते रहेंगे हम आपकी फाइल साइड पे रखेंगे. धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा है हाँ, कि अगर 6 शेड्यूल वाली का डिमांड अगर पूरी नहीं होगा, नहीं, अगर सोनम प्रोटेस्ट करते रहेंगे और उस मांग के लिए लड़ते रहेंगे, तब तक आपकी, हमारे लिए हयाल, गीतांजलि और सोनम एक ही हैं, तब तक आपकी फाइल होल्ड पे रहेगी. ये दूसरी बार कहा था. लद्दाख वाली डिमांड छोड़नी पड़ेगी तब ये बात आगे बढ़ेगी. उसके बाद 25 भी था, 26 आधा बीत गया, तब मिलने की कोई चांसेस बने, कोई बातचीत के चांसेस बने, या कोई चैनल टॉक शुरू हुई शिक्षा मंत्रालय के साथ आप लोगों की, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ? नहीं, क्योंकि हमने जब यूजीसी से बात की तो तब पता चला कि उन्होंने हमारी फाइल को साइड में रख दिया है, तो उसके बाद हमने बात करने की कोशिश नहीं की. जब ये सब अभी सोनम प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, तो आपको क्या इस तरह की शिक्षा मंत्रालय से या केंद्र सरकार से या लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से ही बैक चैनल टॉक्स करने की कोशिश की गई है आपसे, कि एक होता है ऑफिशियल चैनल की आप आइए बात करिए, लेकिन होता है बैक चैनल टॉक्स अधिकारी या पुलिस वाले आके करते हैं, क्या ऐसी कोई कोशिश की जा रही है? नहीं, कुछ बैक चैनल तो हो नहीं रहा, पर ये ताज्जुब की बात है कि एक डेमोक्रेसी में कोई जवाबदारी नहीं है. यू नो, जब इतनी बड़ी सबको पता है कि एजुकेशन हमारा शैम्बल्स में है, एजुकेशन सिस्टम, मतलब कोई भी विश्व गुरु तो दूर की बात, एक नॉर्मल डेवलप्ड कंट्री जो है, जैसे फिनलैंड हो या जापान हो, एटलीस्ट क्लास 8 तक, इंडिपेंडेंट ऑफ आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, हर एक बच्चे को एक एजुकेशन मिलती है. यहाँ पर तभी से गवर्नमेंट प्राइवेट शुरू हो जाता है, हर बच्चे को सेम एजुकेशन नहीं मिलती, जो कि एक फंडामेंटल राइट है एक 13 साल के बच्चे की, और ऊपर से अभी 1 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं. तो हम क्योंकि एजुकेशन की फील्ड से हैं, तो हम तो दोनों एंड पे देख रहे हैं कि एक प्राइमरी एजुकेशन का बुरा हाल है, और हायर एजुकेशन में जो भी वाइस चांसलर्स की नियुक्ति हो रही है वो कोई भी मेरिट बेस नहीं हो रहा. यू नो, जो भी हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप 100-200 में नहीं है दुनिया में, मतलब ना रिसर्च हो रहा है ढंग का ना कुछ. तो दोनों एंड पे जो एजुकेशन सिस्टम का बुरा हाल है, यू नो, जो हमें फिर दिखाई देता है, जो
सिविक सेंस है लोगों का या जनरल वो गिरता जा रहा है। तो उसके लिए ये तो एक ब्लेटेंट था कि पेपर लीक होना, ये तो एक बहुत बड़ा सिम्टम है, लेकिन इसके पीछे जो कॉज हैं वो बहुत डीप और गहरे हैं और बहुत सारे हैं। तो ये सिम्टम तो एक दिखाता है कि क्या फंडामेंटल फ्लॉज हैं और उनको तो रेजिग्नेशन देना चाहिए फॉर हिज ओन सेल्फ रिस्पेक्ट इन अ डेमोक्रेसी। वो अगर कोई भी अगर अपनी मिनिस्ट्री में कुछ गलत होता है तो एज अ ग्रेसफुल पर्सन यू हैव टू स्टेप डाउन। अब गवर्नमेंट का देखिए, जैसे हमारे ऊपर जैसे सोनम पे बिना मतलब के NSA लगा दिया और फिर आप प्रूव करते रहो 6 महीना, है ना। गवर्नमेंट खुद किसी के भी ऊपर ED लगा देती है ना, फिर आप प्रूव करते रहो 3 साल 4 साल। तो वैसे ही मिनिस्टर्स को भी खुद रिजाइन करना चाहिए ना, फिर प्रूव करो कि आपने ये आपकी वजह से हुआ कि नहीं। पहले अगर कुछ हुआ है तो खुद ही रिजाइन करो। गवर्नमेंट शुड लीड, वॉक द टॉक ना। सो इट इज़ वेरी वेरी शेमफुल ऑन द वर्ल्ड स्टेज, जो शेमलेसनेस से यहाँ पॉलिटिशियंस don't take accountability. It is for the world to see that how we have fallen, so मैम, लास्ट सवाल है कि पिछली बातचीत में आपने ये बताया था कि सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर आप चिंतित रहती हैं खासा। कई बार गाड़ियां फॉलो करती हो रही हैं आपको विजिलेंस पे रखा जाता है, सर्विलेंस पे रखा जाता है आपको। हाँ, शुरू में था, अब नहीं है। नहीं। और इस पीरियड में नहीं है। इसके बाद क्या होगा नहीं पता, पर अभी तक तो नहीं है। को आपके मूवमेंट कुछ और करना चाहती हैं आप? हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो सोनम की मांग है विद द यंगस्टर्स, द रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर, ये जस्ट एक फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि ये ब्लेटेंट जो उनसे गलती हुई है। बट दिस शुड लीड टू अ नेशनल अवेकनिंग कि एजुकेशन में एक रेनेसेंस चाहिए इस देश में, एक रिन्यूअल चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि मिनिस्टर्स तो आएंगे जाएंगे, लेकिन मिनिस्टर वही करता है जो जनता चाहती है। तो ये मूवमेंट अगर एक जनता के दिलों में वो अवेकनिंग ले आए कि मुद्दा राइस का नहीं है या राशन का नहीं है या गैस का नहीं है, पर मुद्दा अगर एजुकेशन का बने हर एक भारतीय का, तो ही ये चेंज आ सकता है और तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, तो ये जो नेशनल अवेकनिंग की मैं बात कर रही हूँ, इसका प्रदर्शन हम सोमवार को एक बहुत ही सुदृढ़ तरीके से दे सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर्स लीक हुए हैं, तो आप इस मूवमेंट में जुड़िए और चलो संसद में आइए, यहाँ से जंतर मंतर से शुरू करेंगे। अगर आप ऐसे हैं जिनको एजुकेशन सिस्टम इंडिया का चेंज करना है तो जुड़िए। अगर आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट्स नहीं आए हैं लेट से, तो सब आके इसको जुड़िए, इसको सुदृढ़ बनाइए, ताकि ये एक ऐसा मिसाल बन सके कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा की ट्रांसफॉर्मेशन करना हो। थैंक यू सो मच गीतांजलि जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये गीतांजलि थी, सोनम वांगचुक की पत्नी और हयाल की को-फाउंडर, तमाम चीज़ों पर अपनी बात रखते हुए। आप ललन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे, मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे शुभम है। आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।